ऑफिशियली हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में एक वेबसाइट बनाने को दी हुई थी, सॉल्ट एंड पेपर। अच्छा, तो इसमें आप लोग कह रहे हैं कि बस ये फूटर वाला सेक्शन आप बनाकर दिखा दें, तो हम आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, इस फूटर को हम बना ही लेते हैं। अच्छा, बनाने से पहले हम सोचते हैं कि इसका लेआउट कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो फटाफट से इसको ड्रॉ कर लेते हैं किस तरह से हम इसको बनाएंगे। ये कौन चला रहा है? मोबाइल भी ले लूँ आपका मैं? तो सबसे पहले क्या होगा, एक मेन डिव होगी, ठीक है, और इसके अंदर फर्स्ट ये डिव होगी, इसका फर्स्ट चाइल्ड होगा, फिर ये सेकंड चाइल्ड होगा, फिर ये थर्ड चाइल्ड होगा, और ये हो जाएगा आपका मतलब इसका फोर्थ चाइल्ड, ठीक है। तो इतना लेआउट सोचते हैं हम और इसको बनाते हैं फटाफट से। तो ऑलरेडी ये वेबसाइट चल रही है, उसी में कोड जो है मैं आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो हम कमेंट लगा रहे हैं फूटर सेक्शन स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है और बीच में आपकी डिव आ जाएगी। अच्छा, फूटर को बनाने के लिए भी ना एक फूटर का टैग होता है, जैसे अभी हमने हेडर का देखा है, तो फूटर का भी टैग होता है। ये एसईओ रिलेटेड होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो चांस होता है कि गूगल पे टॉप कर जाए, तो आपको इस तरह के टैग यूज़ करने चाहिए। अभी आपने नैप का देखा था, आपने किसका देखा है? हेडर का देखा है, और अभी आपको मैं तीसरा बता रही हूँ, कौन सा? फूटर का। अच्छा, फूटर के अंदर मतलब ये सारा जो हमारा मेन डिव है, इसको हम क्या कह रहे हैं? फूटर कह रहे हैं। फूटर के अंदर फर्स्ट वाला डिव बना लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक लोगो लगाना है, और लोगो वही लगा हुआ है जो ऊपर लगा हुआ है, जो नैप बार में लगा था, ये वही वाला लोगो है, सही है। फिर ये तो हमारे पास रखा होगा, ठीक है। डिव के अंदर हमने सिर्फ एक लोगो लगाना है और कंटेंट लिखना है, तो फटाफट से हम एक जो है वो लोगो लगा लेते हैं। अच्छा, लोगो भी सिंपल यूं ही नहीं रखना चाहिए, आपको छोटी सी छोटी चीज़ भी आपने रखनी है, तो क्या बनाना चाहिए? उसको डिव बनाना चाहिए। तो हम लोगो ले आते हैं कि कहाँ पे हमारे पास है इमेजेस के अंदर लोगो, ठीक है, ये हो गया लोगो, और नीचे आ जाएगा कंटेंट। अच्छा, कंटेंट भी हम डिव में रख लेते हैं और पैराग्राफ में लिख देते हैं सारा जो भी लिखा है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आपको खुद से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जो दिया हुआ है ऐसे ही कॉपी करो और पेस्ट कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा। और नीचे कुछ छोटा सा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, डिव के अंदर रख देते हैं। डिव के अंदर ये रख देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, सही है जी। ये अच्छा, ये जो फॉर्मेट होते हैं ना, आप राइट क्लिक करते हो, यहाँ पे फॉर्मेट वाला ऑप्शन भी आता है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, नहीं तो इसको शॉर्टकट भी होता है, ऑल्ट शिफ्ट और एफ, इन तीनों को प्रेस करेंगे या ऑल्ट के साथ जो है जेड भी कर लेंगे तब भी हो जाएगा ये, ठीक है। या तो अगर सिंपल शॉर्टकट नहीं याद आ रहे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फॉर्मेट वाला, बस इसको करो, जो आपका स्क्रॉल बार हो रहा है ना वो सब साइड हो जाएगा। अच्छा भाई, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, ये फर्स्ट चाइल्ड का टेक्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, कंटेंट जो था। अब सेकंड चाइल्ड की बात करते हैं, इसमें हमें क्या करना है कि ये आपके पास यूएल के अंदर एलाइज बने हुए हैं ना, तो इसको हम फटाफट से बना लेते हैं कि सेकंड डिव हम बना रहे हैं, सेकंड डिव के अंदर जो साइड लिंक्स हैं, ठीक है, इसको हम H2 बना दें, हेडिंग लग रही है, या चलो पैराग्राफ लिख देते हैं इसको हम, ठीक है, साइड लिंक्स। और इसके बाद जो नीचे आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है होम, अबाउट, ये सारे क्या है? एलाइज हैं। एलाइज के अंदर क्या होंगे? एंकर टैग होंगे। तो फटाफट से यूएल बनाते हैं, उसके अंदर एंकर टैग आ जाएगा आपके पास, एलआई के अंदर एंकर टैग। पहला कौन सा है? होम। अच्छा, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे लेकर जाना है, अभी सिंपल हमें नहीं पता, हम लैंडिंग पेज बना रहे हैं, इसको आप खाली छोड़ सकते हो अभी के लिए फ़िलहाल। अच्छा, कितने बनाने हैं भाई? 6 हैं टोटल, ठीक है। तो पहले का टेक्स्ट तो यही रखे रहने देते हैं, दूसरे का क्या आ जाएगा? अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस। तीसरे का क्या है? पब्लिकेशंस, ठीक है, इसको हम चेंज करें पब्लिकेशंस। और चौथे का क्या है? गेट अ फ्रेंचाइज, तो इसका टेक्स्ट भी चेंज, गेट अ फ्रेंचाइज, ठीक है। और फिर क्या है? फीडबैक है और कॉन्टैक्ट अस, फीडबैक एंड देन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। ये सेकंड चाइल्ड भी कंप्लीट हो गया, इसमें कोई मसला। अच्छा, अब थर्ड चाइल्ड की बात करते हैं, कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, इसमें एंकर टैग नहीं, सिंपल पैराग्राफ लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये सेकंड वाला चाइल्ड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड चाइल्ड की बात करते हैं हम कि थर्ड चाइल्ड बना रहे हैं, इसके अंदर सिंपल आप कॉन्टैक्ट अस क्या लिखो, लेट्स सी H4 रख देते हैं हम, हेडिंग लग रहा है मुझे, तो कॉन्टैक्ट अस हम हेडिंग में लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और नीचे हेड ऑफिस वगैरह ये भी हम जो है H5 में रख देते हैं, तो हेड ऑफिस एड्रेस, अरे मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, कॉपी पेस्ट कर देते हैं,
और ये सारा कुछ किस में रखते हैं, पैराग्राफ बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। और लाइन बाय लाइन नीचे आ रहे हैं, तो आपको पता है कि क्या होना चाहिए, पैराग्राफ होना चाहिए। अगर स्पैन रखोगे तो वो साइड बाय साइड आता है ना, तो हमें क्या रखना चाहिए, पैराग्राफ रखना चाहिए। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, ठीक है। और इसमें कंटेंट चेंज कर देंगे। सेकंड वाले का ये है 23 उस्मान ब्लॉक, ठीक है, ये आ गया। थर्ड वाले का क्या आ गया, गार्डन टाउन, ये थर्ड वाले का आ गया। सही, इतना हमने कर लिया। अच्छा, नीचे यही काम करना है, तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंटेंट चेंज कर लेते हैं। हेड ऑफिस से नीचे चेंज होगा, हेड ऑफिस से कॉपी करते हैं, हेड ऑफिस, ठीक है। अच्छा, लिखना क्या है, हेड ऑफिस नंबर लिखना है अब, ठीक है। वहाँ पे एड्रेस नहीं है, नंबर है, तो यहाँ पे इसको चेंज करें नंबर के साथ, और नंबर वगैरह डाल देते हैं जो भी इन्होंने दिए हुए हैं। पहला नंबर ये चला जाएगा, ठीक है, और दूसरा नंबर ये चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हमने रिमूव कर दिया। अच्छा, फिर ये करना है ईमेल एड्रेस, और ये सिंपल फटाफट से लिखकर हम जान छुड़ा लेते हैं इससे। H4 में लिखते हैं क्या, ईमेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल एड्रेस लिखते हैं ये, और पैराग्राफ में लिख देते हैं कंटेंट है, फुटर के अंदर ज़्यादा कंटेंट का काम है। और ये ईमेल एड्रेस आ गया, और इसी को हम कॉपी पेस्ट करके चेंजेस कर लेते हैं नीचे वाले के लिए, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, फ्री डिलीवरी नंबर, ठीक है। और ये दो नंबर दिए हैं इससे, ठीक है। इतना काम हो गया, ये वाला चार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट वाला रह गया, फटाफट से इसको ही बना लेते हैं। इसमें आइकन्स यूज हो रहे हैं, और आइकन्स हम कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं भाई, फॉन्ट ऑसम से ना, फॉन्ट ऑसम मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले लिख देते हैं फॉलो अस, और फिर क्या लिखना है, आइकन्स चाहिए। अच्छा, आइकन्स आप देख रहे हो साइड बाय साइड है, तो इन तीनों को एक डिव में होना चाहिए ना, उसके लिए हम एक डिव बना लेते हैं आइकन्स के नाम से, या सोशल आइकन्स के नाम से, सारे सोशल आइकन्स हैं। इसके अंदर एक एक करके हमने क्या लगाना है, आइकन लगाना है। तो फॉन्ट ऑसम का कनेक्शन तो हुआ हुआ है, इससे पहले लगाए हमने ना। फटाफट से हम सारे ढूंढ लाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। तो हम जाकर ढूंढते हैं कि भाई हमें चाहिए ये आइकन्स 7.01, लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, 7। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, लेटेस्ट 7 है फॉन्ट ऑसम का वर्जन। अच्छा, तो पहला कौन सा था, फेसबुक, तो फ्री वाला चाहिए हमें। तो भाई कौन सा लगा लेना चाहिए हमें, लोड हो जाने दें, अभी इंटरनेट स्लो है, पूरे पूरे आ नहीं रहे, लोड हो रहा है अभी। अच्छा भाई, कौन सा लगाना चाहिए, हमारे डिज़ाइन में देखें हमें बैकग्राउंड कलर भी चाहिए, तो ये वाला लगा लें हम, ठीक है। लेकिन हमें किस कलर में चाहिए, वाइट कलर होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर इसको हम कस्टमाइज़ कर सकें तो ठीक है, नहीं तो अपनी CSS लगा लेंगे इसके ऊपर। तो इधर कलर दिए हुए इससे कि कलर जो है आपको अंदर का कलर मिलेगा वाइट, वो तो ऑलरेडी है, ठीक है। या तो हम इसको सिलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड कर सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंपल वाला उठा लें और इसको एक डिव के अंदर रखकर इसको बॉर्डर रेडियस 50% दे देंगे और इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे।
क्या लगता है कौन सा वाला लेना चाहिए हमें? आई गेस ये सिंपल वाला लेना चाहिए, क्योंकि CSS वगैरह अपनी लगानी है ना हमने, तो ये वाला ले लेते हैं हम। इसको कॉपी करते हैं हम और फटाफट से जाके, एक तो फेसबुक का हो गया, ठीक है जी, वाइट कर लें। ओके ये ब्लू है, सही है भाई, इसको वाइट कर लेते हैं हम, तो हो गया वाइट। ग्रे है वो है थोड़ा, बिल्कुल वाइट चाहिए हमें, सही, ठीक है। तो ये वाइट वाला हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा भाई और कौन से चाहिए थे? फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम और ट्विटर। अब इंस्टाग्राम को उठा लेते हैं हम, इंस्टाग्राम ये वाला, ठीक है, और इसका कलर भी वाइट है। ठीक है, इसके साइड में रख देते हैं। और तीसरा कौन सा था? ट्विटर, और ट्विटर को भी हम उठा लेते हैं, ये वाला कलर, इसका भी वाइट जाएगा, ठीक है। आइकन्स का काम खत्म कर दिया, तीनों आइकन्स उठा के लगा दिए। अच्छा आगे देखना, आगे क्या करना चाहिए? ये जो है ना पूरी, आपको क्या लग रहा है इमेज है? इसको इंस्पेक्ट करें तो पूरी पूरी आई गेस इमेज है, इसको देख लेते हैं हम। हाँ देखो इमेज है, नहीं डिप के अंदर इन्होंने ये बनाया हुआ है, यस पूरी इमेज है, ठीक है। ये तो सिंपल इमेज होगी तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, इजी, कोई मसला नहीं है। इसका नाम क्या रखें? ऐप स्टोर, और हमारा फोल्डर किधर है? डी ड्राइव के अंदर, ये बैच 2 CSS, और इसमें जाके सॉल्ट एंड पेपर एंड इमेजेस, ठीक है, ये हमारा पूरा डायरेक्टरी है। अच्छा फिर दूसरी वाली इमेज भी उठा लेते हैं, गूगल वाली, गूगल प्ले। अनस नहीं आया आज, किधर गए? ऑनलाइन बैठे हुए, क्लास में आने की हिम्मत नहीं की उन्होंने, पता था ना आज असाइनमेंट चेक होने। असाइनमेंट बनाया था वैसे? अनस ने बनाया असाइनमेंट? पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों एक दूसरे को कोड शेयर करते हो जीमेल पे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, पता ना हो। अच्छा भाई इमेजेस आ गई हैं और हम देखने लगाएंगे कैसे सिंपल, बस एक डिव बनाकर उसके अंदर ये इमेजेस रख देते हैं, ठीक है। तो इसके बाहर आते हैं, एक डिव बना रहे हैं हम इमेजेस के नाम से, ठीक है, और इसमें सिंपल एक डिव रखते हैं, इसके अंदर फर्स्ट इमेज आ जाएगी आपकी, और इसमें जाकर हम पहला कौन सा था? ऐप स्टोर, और इसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम, और इसमें क्या करेंगे? दूसरी वाली में इमेज चेंज कर देंगे, ठीक है। मैनुअल काम बहुत है इसमें फुटर में ना, कि आपने बार बार कंटेंट उठाना है, ठीक है। अभी लेआउट पे अभी हम गए नहीं हैं, सही है, हाँ जी। अब सिंपल सारा HTML का काम हो गया, अब जाकर देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पे HTML कैसे दिख रही है। अभी हमने CSS अप्लाई नहीं की है, ठीक है, अभी तो बहुत ख़राब दिख रही होगी, बेहूदी, ठीक है, ऐसे दिख रही होगी, अभी तो ऐसे ही चलता है भाई। अब हम इसको प्रॉपर करते हैं कि भाई ये सबको तो पहले साइड बाय साइड करना है ना, तो एक फूटर है उसके अंदर सारे आपके चाइल्ड हैं, तो फूटर को हमने क्या करना चाहिए? फ्लैक्स करना चाहिए। तो फूटर को सिलेक्ट करें और फटाफट से इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं हम, तो सब साइड बाय साइड तो आया, एटलीस्ट इतना काम तो हुआ, ठीक है। अच्छा फिर क्या करना चाहिए? पूरे फूटर का एक कलर है ना, ये बैकग्राउंड कलर है, तो ये ब्लैक लगा देते हैं इसके ऊपर। अच्छा और मैंने आपको बताया, एक अच्छी प्रैक्टिस भी किया है कि हर सेक्शन को आप 100% विड्थ भी दें, चाहे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको दें। और बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए भाई? ब्लैक होना चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक जी। इमेज लगी हुई कौन सी? ये पीछे, ये तो कलर है ना बैकग्राउंड कलर। अच्छा नीचे हमने एक जो ना फूटर के बाद सिंपल एक ये बनेगा, ये अभी देख लेते हैं, सिंपल एक पैराग्राफ होगा, इसको हम संभाल लेंगे। ये बैकग्राउंड कलर है, इमेज तो नहीं है, आई गेस बैकग्राउंड कलर है। कहाँ है? इधर। अच्छा ये जो पीछे से लग रहा है कोई बैकग्राउंड लगा हुआ है, इमेज है बैकग्राउंड, ठीक है, ये हम लगा लेंगे, हाँ ये लगा लेंगे। ये आपको पढ़ाया ना कि पोजीशन, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, आप जो है फ्लो से निकाल सकते हो चीज़ को और उसको आराम से मूव करवा सकते हो, वैसा होगा। पहले फुटर संभाले हम, ये सारी फॉर्मेलिटीज अभी कर लेंगे। अच्छा भाई बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया, अब हमें क्या करना चाहिए? ये जो लोगो है हमारा, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है ना, तो इसकी विड्थ को कम करना चाहिए, इतना बनाना चाहिए हमें। तो इसको फटाफट से हम क्लास देकर आते हैं कि फूटर के अंदर जो फर्स्ट चाइल्ड है ये वाला इमेज वाला ना, इसके पेरेंट को कहते हैं कि भाई इसकी क्लास हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्या रखें भाई इमेज का नाम? सोचो ज़रा, फूटर IMG, ठीक है, ये रख देते हैं, सही।
और कहते हैं कि फूटर आईएमजी की पहले विथ सेट कर लेते हैं हम, कितनी 20% कर लें, ठीक है। और इसके अंदर जो इमेज है उसको अपने पेरेंट का फुल साइज लेना चाहिए, तो उसकी विथ हो जाएगी 100%। अब जितना पेरेंट की होगी उतने ही चाइल्ड की हो जाएगी। 20% ज़्यादा है, 10% हम इसको कर लेते हैं, और छोटा करना चाहिए हमें 10%, तो ये और छोटे, इतना सही है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने देखा होगा ना कि वो फॉन्ट्स वगैरह मेरे ब्लैक थे, ब्लैक के ऊपर ब्लैक बैकग्राउंड लगा तो नज़र नहीं आया, तो हमें ये फॉन्ट कलर से सबके क्या करना है, वाइट करना है। तो एक तो काम करते हैं, फुटर के ऊपर खड़े होकर ना हम इसको कहते हैं कि सबका कलर ब्लैक होना चाहिए, अगर ऐसे हमारी बात मान जाइए, इसको हम कहते हैं वाइट, ठीक है। ब्लैक तो ऑलरेडी है, वाइट करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखें हो गए सबके, फुटर पे खड़े होकर हमने लगाया, पेरेंट के ऊपर सबके फॉन्ट कलर्स क्या होगा, वाइट हो गया, अब आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, सही। अच्छा, हम क्या करते हैं कि ये सारे सेक्शंस को ना हम विथ डिवाइड कर देते हैं। टोटल कितने हैं, 4 है ना, और पूरी विथ कितनी होती है, 100%। तो अगर हम हर सेक्शन को 20-20 दें, कितना हो जाएगा, 20-20 40, 40-20 60, 60-20 80, और 20% विद इसमें स्पेस में चले जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई जितनी भी इसकी डेप्स है ना, उन सबको एक क्लास देकर आते हैं, क्योंकि सबको हम सेम विथ देना चाह रहे हैं ना, ये जितने भी इसके चाइल्ड्स हैं इन सबको हम एक क्लास देकर आते हैं, और उस क्लास के थ्रू इनको सबको एक विथ दे देंगे। अच्छा, परसेंटेज में हमें देना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज क्या होता है, रिस्पॉन्सिव होता है एज़ कम्पेयर टू पिक्सल। तो सबको एक क्लास देते हैं चाइल्ड के नाम से, ठीक है। और चाइल्ड के नाम से हमने इसको क्लास दी और इसको सिलेक्ट किया, और हमने कहा कि चाइल्ड को एक विथ मिलनी चाहिए 20%, ठीक है। देखते हैं कितनी एडजस्ट होती है, 20% इतना हुआ, सही है क्या, या और ज़रा देते हैं हम इसको 25, ठीक है, 25 दे देते हैं हम इसको, 25 से सब इतने हो गए, ठीक है। अच्छा, वो जो इमेज है ना वो छोटी की हो गई, क्योंकि वो भी अपने पेरेंट का जो है अपने हिसाब से एडजस्ट करी होगी, तो हम उसको कहते हैं भाई 100% होना चाहिए उसको, अब सेट है, ठीक है। 100% नहीं तो 50% कर लें, अगर ज़्यादा बड़ी हो रही है तो 50% बहुत है, ठीक है। इतना काफ़ी है, सबको इतनी विथ मिल गई है। अगर हम जाकर देखें तो ये फ्लैक्स बन चुका है, और इतना खैर हमारा काम हो गया है कि हम देखें ज़रा, ये सबका पेरेंट कौन था, फूटर, ठीक है। फूटर से हम सिलेक्ट करते हैं, ये रहा सारा फूटर, ठीक है। इसके अंदर ये सारे चाइल्ड हैं, फर्स्ट चाइल्ड ये है, सेकंड चाइल्ड ये है, ठीक है, और थर्ड चाइल्ड ये है, और फोर्थ ये है। अच्छा, सबको ना सेंटर भी करना है, आपने देखा होगा स्पेस आ रहा है, सबको उठा के सेंटर करना है। तो सबको उठा के सेंटर करने के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो सब सेंटर में आ जाएंगे। अच्छा भाई, सेंटर में नहीं आए क्या, क्यों नहीं आए, विद बची नहीं बची इनके पास, ये फुटर है सारा, ठीक है। इस पर हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है, ठीक है। अगर अराउंड करके देखें हम इसको, सेंटर नहीं हो रहा, स्पेस का मसला हो सकता है, इसके ऊपर कुछ भी प्रॉपर्टी काम नहीं करी, ठीक है, क्योंकि हमने क्या दिया, विद दिया है ना सबको। एक मिनट क्या करते हैं काम कि अब इसको जो ना, क्योंकि 25 कितना हो गया, 50 हो गया, 50 कितना हो गया, 100, तो पूरा कवर हो गया ना, उसके पास स्पेस ही नहीं बच रही कि वो अपने आप को मूव करे। अब देखिए, अगर मैं अब लगाती हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो अब ये सेंटर आना चाहिए, विद मुझे कम देनी चाहिए, विद पूरी हो रही है, ठीक है। ये फुटर है सारा, कंटेंट सेंटर में आ गया, ठीक है। तो सबको ना विद कम देनी चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत उसको मार्जिन मिले स्पेस करने का। अब ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया था, 25 सबको दे रही थी, तो 2 सेक्शन का 50 हो रहा था, फिर 50 हुआ तो 100 हो गया ओवरऑल। अब सेट है, मैंने विद कम कर दिए, सबको कितना दिया, 15, कितना हो गया होगा, 15 60, और 60 और 60 सॉरी 15 कितना हो गया, 30 कितना हो गया, 60। तो अब 60% विद हो गई है, बाकी सारा स्पेस रह गया 40%। अब इसको जगह मिल रही है कि मूव कर सकता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब सेक्शंस के ऊपर काम करना है ना, ये सबको अलाइनमेंट भी करनी है, सब सेंटर में आने चाहिए वर्टिकली। तो वर्टिकल सेंटर करने के लिए क्या करते हैं, अलाइन एटम सेंटर, तो सब वर्टिकली भी सेंटर आ गए, ठीक है। अच्छा, अब काम करते हैं, इन पे पीछे में स्पेस चाहिए ना, तो स्पेस के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, गैप यूज़ कर लो, थोड़ा सा स्पेस चाहिए आपको, तो 10 पिक्सल कम लग रहा है, तो इसको 20 कर लो ज़रा, ठीक है। अच्छा, अब सेक्शन के ऊपर काम करते हैं कि फर्स्ट जो सेक्शन है, लोगो और इसके बिटवीन और तीनों के बिटवीन क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है ना, तो हमें स्पेस क्रिएट करना है। तो फर्स्ट चाइल्ड जो हमारा था उसको हम जो एक क्लास और देकर आते हैं फर्स्ट चाइल्ड के नाम से, ठीक है, क्योंकि उसको ख़राब नहीं करेंगे, वो सब पे अप्लाई हो जाएगी,
अच्छा भाई बातें कौन कर रहा है? अनुषा बातें करिए बेटा। अच्छा फर्स्ट साइड को हम क्या कह रहे हैं? डिस्प्ले फ्लेक्स। लेकिन ये तो ऐसा हो जाएगा, ये तो खराब हो रहा है और हमें नीचे नीचे करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? अबू जरा कंप्यूटर यूज करो, नेट नहीं चल रहा? लैन निकाला है क्या? लैन निकाला है आपने? ये ग्रीन वायर लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ? पहले तो लगा हुआ था। आप यही करते हो ना, कंप्यूटर बैठ के लैन निकाल दो तो लैन स्कूल कनेक्ट नहीं होता। लगाओ फटाफट से, ये होशियारियाँ करते हो। अब मैं देखूँ आपकी लैन निकली भी। हाँ हाँ बन जाओ, बोले लगाओ फटाफट से। हाँ जी, टीचर के सर पे सींग नहीं है, समझ में नहीं आ रहा टीचर को। हाँ ग्रीन कलर की होती है, यहाँ पे लगती है। इशारा करवा लो बस। अच्छा यहाँ पे लगती है, बोलापन तो देखो। अब ना निकले अबू जर, स्क्रीन लॉक होनी चाहिए आपकी, अब ना निकले। अच्छा भाई तो हमने इसको फ्लैक्स दिया और डायरेक्शंस की क्या करनी चाहिए हमें? कॉलम। ठीक है, और कॉलम इसलिए किया हमने क्योंकि हमें गैप चाहिए, तो हम गैप लगा लेते हैं। इसको कितना चाहिए? 20 पिक्सल चाहिए हमें, इसको 20 पिक्सल सेट कर लेते हैं। ठीक है देखो आ गया गैप, सही है। अरे स्क्रीन क्यों चली गई? ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला चार्ट सेट हो गया, इसमें कोई मसला? बाकी आप देख सकते हो कि अगर फॉन्ट फैमिली मुझे लग रहा है चेंज हुई भी है इसकी। ठीक है, फॉन्ट फैमिली वगैरह कौन सी लगी, किसी ने बनाया? इंटर लगी है, और इंटर तो मैं ख्याल में हमारे पास रखी हुई है ना। इस नहीं अपेरको लगी हुई है इसके ऊपर, देखो अपेरको लगी हुई है, ये हमने कोई निकाली नहीं। ये तो आप ढूंढ सकते हो ना, गूगल फॉन्ट से जाके ये निकाल सकते हो, इसमें कोई मसला? फैमिली लगाने का इशू किसी को? चलें ठीक है, नहीं डाउनलोड वाला लगाए ना, फाइल उसको जिप आती है ना, जिप को एक्सट्रैक्ट करें, उसमें से फाइल आती है, इसको कॉपी करें हम तो फोल्डर में ले आएँ। ठीक है चलें लगा कर दिखा देते हैं आपको। अपेरको नाम मिल गया हमें, हम कहते हैं हमें चाहिए अपेरको फॉन्ट फैमिली। सही है, गूगल के पास होगी, ये देखें गूगल के पास आ रही है। नहीं तो गूगल के पास नहीं आ रही तो सिंपल कोई नाम लिखेंगे ना, कोई भी वेबसाइट आती है किसी पे भी चले जाओ, मसला नहीं है। हमें फॉन्ट की फ़ाइल मिलनी चाहिए। अपेरको मिल रहा है हमें, डाउनलोड करने का बता रहा है ये, डाउनलोड फॉन्ट फॉर फ्री, इससे डाउनलोड कर लेते हैं हम। अच्छा भाई इसने हमें जिप दिया है, ठीक है, जिप के अंदर जाके फाइल निकालेंगे हम। जिप को एक्सट्रैक्ट किया। अच्छा इसमें देखो काफ़ी सारी है, एक बोल्ड, एक मीडियम है, रेगुलर है, तो हम सिंपल वाली उठा लेते हैं, रेगुलर वाली। इसको कॉपी किया और हमारे पास जो फोल्डर है फॉन्ट्स के नाम से, उसमें लाके क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। अच्छा पेस्ट का ऑप्शन अगर यहाँ पे ना आए तो फिर आप क्या करो, रिवील में जाओ और इस तरह से कर लो, कंट्रोल भी। ठीक है अपेरको आ गया। अब इसको बनाएंगे कैसे? स्टाइल की शीट में जाएंगे और सारे जहाँ हमने ऊपर बनाए ना फॉन्ट पेजेस, वहीं पे एक तीसरा बना लेते हैं। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट करके इसका यूआरएल वगैरह नाम वगैरह चेंज कर देंगे हम। तो इसका नाम क्या रखा है? वही रख देते हैं, इसका नाम है अपेरको, ये नाम है ना इसका। अच्छा और इसका लिंक क्या होना चाहिए फॉन्ट्स के अंदर? ये वाली फाइल। ठीक है, रेगुलर इटैलिक प्रो, मुझे लग रहा है इटैलिक आएगा, देख लेते हैं लगाकर। ठीक है, इसका नाम ये है और लगाना किस पे? वो जो अभी हमने देखा कि फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर, उसको हमने क्लास के दी थी फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, इसके ऊपर लगा लेते हैं फॉन्ट फैमिली, और ये लगा दिया। सही है, अब देखते हैं कि भाई कैसा दिख रहा है ये हमारी वेबसाइट पे। ये देखें इटैलिक है, मुझे लग रहा था इटैलिक है। ठीक है, सिंपल वाला ढूंढ लीजिएगा, बहुत सारी फाइल्स आ रही थी ना, उसमें जो नॉर्मल वाला वो उठा लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो कर लेंगे ना, कोई मसला? अच्छा भाई सेकंड वाले चाइल्ड पे काम करते हैं। सेकंड वाले चाइल्ड को ना इसको ऊपर ही रहना चाहिए, अलाइन एटम सेंटर नहीं करना चाहिए। हमें देख लो सब ऊपर ऊपर है। ठीक है, तो मैंने जब किया अलाइन एटम सेंटर तो इसकी वजह से सब उठ के सेंटर हो गए थे, तो मुझे ये वाला काम नहीं करना चाहिए, इससे हमारा अलाइनमेंट ख़राब हो रही है जैसे हम चाह रहे हैं। अच्छा सेकंड चाइल्ड हमारे पास ये है, इसको हम क्लास देते हैं सेकंड चाइल्ड। ये वाली चीज़ पता है कि स्पेस के बाद आप जो बहुत सारी क्लासेस दे सकते हैं, जैसे मैंने 2 क्लासेस दिए तो इसका मतलब है कि 2 अलग अलग क्लासेस हैं। सही। अच्छा तो सेकंड चाइल्ड को हम क्या करते हैं? सेकंड चाइल्ड में हमें क्या क्या काम करना चाहिए?
हमें करना चाहिए सबके, वो जो फॉन्ट नहीं दिख रहा हमें ना, तो उसका फॉन्ट कलर तो पहले हम करते हैं वाइट। बराबर में चला गया, ओके। अच्छा भाई ये सेकंड चाइल्ड जो बराबर में क्यों चला गया, देखते हैं इसको। सेकंड चाइल्ड ओके ठीक है, पैराग्राफ है यूएल है, सही है। तो ये साइड बाय साइड नीचे आएंगे और हमारे पास कैसे आ रहा है, साइड बाय साइड आ रहा है। और ये सेकंड चाइल्ड के अंदर काम किया हमने, ठीक है। तो पहला वाला हमारे पास पैराग्राफ है और यूएल है, तो फटाफट से हम इसको जाके फ्लैक्स करके डायरेक्शन इसकी कॉलम कर लेते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स और डायरेक्शन इसकी कॉलम, ताकि ये वर्टिकली जो है ऊपर नीचे अलाइन हो जाए। हाँ जी, अप साइड है, ठीक है। अच्छा, और ये जो साइड लिंक्स है इसको स्टार्ट शुरू से होना चाहिए ना, तो इसका जो पैराग्राफ है उसकी टेक्स्ट लाइन क्या करते हैं, स्टार्ट करना चाहिए हमें, स्टार्ट से स्टार्ट करना है इसको। ये हुआ नहीं तो देखते हैं इसमें क्या इशू आया। बेटा पानी पी लो, ज़रा खांसी हो रही है तो। खांसी नहीं सही हो रही ना अभी तक, सर्दियाँ आई नहीं है, हम लोग बीमार पहले ही हो गए। अच्छा भाई देखिए सेकंड चाइल्ड है, इसका सारा टेक्स्ट ना ये सेंटर हुआ है, ठीक है। हमें सेंटर नहीं करना, हमें जस्टिफाई कंटेंट क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, नॉट सेव, स्टार्ट। अभी भी नहीं हुआ, एक तो वो होता है फ्लैक्स स्टार्ट। अच्छा भाई इसको कॉलम कर दिया ना, तो इसके ऊपर क्या चलेगा, अलाइन एडम चलेगा। सही है, सब स्टार्ट में आ गया, सेट लग रहा है। गैप कम लग रहा है तो उसको हम बढ़ा देंगे, मसला नहीं है। अच्छा हमने क्या करना है, ये अब देखो नशरा आपका इशू आ रहा था ना कि ये डॉट्स गायब नहीं हो रहे थे, तो ये डॉट्स किस पे लगे हुए हैं, एलाइज पे लगे हुए हैं। तो हम एलआई को सिलेक्ट करेंगे, तो इसको हम क्लास दे देते हैं, ज़रा क्लास कहते हैं हम इसको फुटर लिंक्स, ठीक है। इसको हमने क्लास दे दिया फुटर लिंक्स। तो हम कहते हैं कि फुटर लिंक्स के अंदर जो एलआई है उसकी लिस्ट स्टाइल क्या कर दो, क्या होगी भाई, नन, ठीक है। नन से वो डॉट्स गायब हो जाएंगे, हो गए गायब, देखो नशा हो गए ना, सही है। अब ये लिंक्स के ऊपर काम करना है हमने, तो लिंक्स के ऊपर हमने जो है वो अंडरलाइन को रिमूव करना है। तो हम दोबारा से डायरेक्टरी बना रहे हैं कि एलआई के अंदर एंकर टैग, टैग डेकोरेशन नन, और कलर सबका करना है वाइट। तो उसके लिए हमारे पास जो है क्लास कौन सी जाएगी, कलर वाली, और कलर कौन सा लगाना है, वाइट लगाना है। जाकर हम देखें तो इतना काम हो गया, सही है। हाँ सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब इसमें गैप बनाने ना, तो आप क्या करो, इसको बना दो, क्या इसके पेरेंट को फ्लैक्स बना दो, डिस्प्ले फ्लैक्स, और डायरेक्शन कॉलम होगी इसकी, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और सबका गैप आ जाएगा। कितना रखें अंदाजन 20 पिक्सल, लेट्स सी सही लगता है तो सेट है। अगर डिज़ाइन में हम देखें तो सही है, सही है, ठीक है, सही है, जाने देते हैं। अच्छा भैया थर्ड चाइल्ड पे काम कर रहे हैं हम, थर्ड चाइल्ड सही है, बस अब थोड़ा सा स्पेस बनाना है हमें, ठीक है। तो थर्ड चाइल्ड हमारा कौन सा index.html की फाइल पे, ये वाला ना। तो ये सारे देखें, सारा कुछ जो है डायरेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इस सबको जस्ट क्या देते हैं कि फ्लैक्स बना के गैप दे देंगे, और कोई काम नहीं करना हमने इसमें। थर्ड चाइल्ड हो गया, और हम इसको देते हैं, बातें कौन कर रहा है, आतिर, और पीछे जो बच्चा बैठा है, आपका नाम क्या था, अनस, अब्दुल राफे, नहीं हादी, कोई ना कोई तो लगेगा ही, हादी। हादी बातें क्यों कर रहे हो बेटा, फ्लैक्स किया, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम किया, और गैप हम इसको अंदाजन दे देते हैं सबको 10 पिक्सल, लेट्स सी कितना सही रहेगा, सेट है। अच्छा बाकी जो बोल्ड हो रहा है ना, जैसे आपको ये इसका साइज ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा गैप आ रहा है, अभी देखो ना सारा बोर्ड एक ही तरह का लग रहा है हमें। तो आप इसके सबको जो है ना हेडिंग्स वगैरह दे सकते हो, पैराग्राफ को इसका फॉन्ट वेट कम कर दो सारे पैराग्राफ का, या हेडिंग को ज़्यादा बोल्ड करके उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, ये कर लोगे आप लोग। जस्ट फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिएगा, और पैराग्राफ का फिर उसके आगे खुद ही छोटा लग रहा होगा। अच्छा फोर्थ चाइल्ड पे काम करते हैं हम, कि हमें साइड बाय साइड करने हैं ना, तो अपने लिंक्स साइड बाय साइड तो आ रहे हैं,
लेकिन हमें वो बैकग्राउंड कलर भी बनानी, क्योंकि लिंक क्या होते हैं, जो एंकर टैग होते हैं आपके वो कौन से होते हैं, इनलाइन होते हैं, ब्लॉक इनलाइन होते हैं, तो वो साइड बाय साइड तो पहले से ही आ रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी मेहनत हमें और भी करनी है, हमें स्पेस वगैरह चाहिए, ठीक है, हमें जो इसका बैकग्राउंड वगैरह लगाना है। तो अब इसको क्लास दे रहे हैं लास्ट चाइल्ड, और जाके फटाफट से लास्ट चाइल्ड पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको डिस्प्ले फ्लैग्स देते हैं और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कॉलम, क्योंकि सब नीचे आ रहे हैं ना, ठीक है। और गैप हम इसको दे देते हैं 20 पिक्सल, सेट है, ठीक है। अच्छा, अब आइकन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इसका हमने नाम रखा था इस डिव का सोशल आइकन्स के नाम से, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट कर रहे हैं हम, और हम कहते हैं कि भाई इसके जो एंकर टैग्स है ना, पहले उसको एक विड्थ और हाइट दे देते हैं ताकि वो एक डब्बा शक्ल में तैयार हो जाए। विड्थ जो है वो दे देते हैं 40 और हाइट हम इसको दे देते हैं 40, सही है। और बैकग्राउंड कलर हम इसको देते हैं रेड, और बिल्कुल सर्किल बनाना है तो बॉर्डर रेडियस 50% पिक्सल, चलो देखते हैं, सही है, परसेंट से भी हो गया। अच्छा, अब ये सेंटर नहीं हो रहे ना, बैकग्राउंड तो हो गया। अब सेंटर के लिए आप क्या करो कि भाई आप इसको फ्लैक्स कर दो, डिस्प्ले फ्लैक्स, और क्या होगा, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, सेंटर, ओके। अच्छा, आई को हमने ये ऐसे क्यों हो गए, सेट तो हुआ लेकिन ये ऐसे हो गए, देखते हैं क्या इशू आया। सोशल आइकन्स, ठीक है, सोशल आइकन्स के अंदर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको, अच्छा इसको जो है हमने सोशल आइकन्स को तो हमने ओके, सोशल आइकन्स को कहना है कि आप भी डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाओ, और जो है सही है, सेट है, ठीक है। उसका पेरेंट जो है, क्योंकि हमने विद और हाइट दिया तो वो छोटे छोटे डब्बे बन गए, उसका पेरेंट खराब हो गया था, तो हमने कहा भाई उसको फ्लैक्स हो जाओ। और गैप चाहिए तो आप इसमें गैप यूज़ कर लो, गैप कितना चाहिए, 20 पिक्सल, सेट है, ठीक है। ऐसा हमने बना लिया CSS के थ्रू। अच्छा, फॉलो आज सब थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिएगा, सही। अब देखते हैं हम ज़रा कि हमने फूटर पे जो मेहनत की है वो कैसी लग रही है। ये देखो, गैप अगर कम लग रहा है, ठीक है, तो हम इसको गैप कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट तो सेंटर आ रहा है, सब सेंटर में है, ठीक है। और अगर गैप यहीं से कंट्रोल करके देखें हम, तो बताइएगा कितना भी सेट लग रहा है, इतना काफ़ी है, 74 पिक्सल जाएगा, कम करें, इतना काफ़ी है, 49 50, इतना काफ़ी है गैप। तो हम कहते हैं फूटर को जो गैप दे रहे हो ना, आप वो थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, 50 पिक्सल कर दो, सही है भाई, इतना सेट है, ठीक है। बाकी आप छोटे मोटे ये जो है ना फॉन्ट साइज के इश्यूज, ये तो आप कर सकते हो, टाइम लगेगा, फूटर पे काम ज़्यादा है, ठीक है, इस पर टाइम लगा लेगा। अच्छा, महानूर जो कह रही थी कि पीछे एस जो है वो इमेज नज़र आ रही है, अगर मुझे नज़र आ रही है तो वो भी अभी के अभी बना लेते हैं हम। अच्छा, नीचे हाँ स्क्रीन पर नजर, हाँ ये देखो यहाँ पर नज़र आ रही है मेरे पास, आपके एसडीज पे नज़र आ रही है, हाँ मेरे पास नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर नज़र आ रही है, तो फिर निकल आएगी। अच्छा भाई, पहले नीचे वाली पट्टी बना लेते हैं, ये ब्लैक वाली, सही। एक पैराग्राफ होगा, ये एक डिव बना के उसमें 2 पैराग्राफ रख सकते हैं या स्पैन रख सकते हैं, इसको फटाफट से हम बना लेते हैं। ये फूटर के बाद बनेगी, ठीक है, ये फूटर के बाद बनेगी, तो इसमें जाके हम कहते हैं, इसको क्या कह रहे थे, कॉपीराइट कह रहे थे इसको ना, इस सेक्शन को। तो इसमें फर्स्ट डिव रखते हैं हम, और इसमें क्या आ जाएगा, ये सिंपल @ करके जो इसमें लिखा हुआ है ये उठा लेते हैं, स्पैन में रख दें या पैराग्राफ में, स्पैन में रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई टेक्स्ट जो साइड बाय साइड करना है, तो हम दिमाग ही वैसा बना रहे हैं, या डिव भी बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें, 2 स्पैन हो जाएंगे, काफ़ी है, और दूसरा स्पैन ये चला जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, इसका कलर जो है वो ब्लैक है, इसका कुछ डार्कर ब्लैक, इस पर ज़्यादा कलर जो विजिबल है, इसका मेरे ख्याल में ग्रे था और इसका ब्लैक था, इसका कलर निकाल लेती हूँ एग्जैक्ट क्या है। अच्छा, नंबर याद है, कोड नंबर याद किया, फोन नंबर थोड़ी देर याद कर लिया, मानूर कैसे याद किया आपने? हाँ ये तो है, फूटर पे लगा था, फूटर पे नीचे वाले पे, सही है, तो फूटर पे लगाऊंगी मैं, बताओ ज़रा 1 मिनट, बताओ बैकग्राउंड कलर, हैश RGB था, ये हैश कोड था, एक्सा कोड RGB है, RGB A तो नहीं है, A भी है, बताओ
255 255 255 0.06। देखते हैं भाई वही कलर बन जाए, ब्लैक ही शायद, देखते हैं। इसमें ज़्यादा कलर जो है विजिबल है हमारे पास, ये तो उनकी है ना, हमारी ये नहीं, धोखे में मत आना। ये देखिए अप्लाई नहीं होता, अप्लाई नहीं होगा मेरे पास, मैंने हालांकि बस कलर चेक कर लिया, यही वाला है। अप्लाई क्यों नहीं हो रहा भाई? अप्लाई नहीं हो रहा, पहले हमने ब्लैक भी तो लगाया होता, ये कैसे है ना? चेक करिए वेबसाइट पे इसका फूटर के ऊपर ऊपर लगाया था मैंने। बैकग्राउंड, ये कलर है भी है नहीं, वाइट ही है, कलर वाइट ही बना है, देखो ज़रा, उसमें वाइट बता रहा है, जो कलर आप बता रही हो ना वाइट बन रहा है, वाइट के ऊपर वाइट दिख नहीं रहा। मुझे इंस्पेक्ट करके देखना है, ये देखो इंस्पेक्ट तो किया है नहीं उनकी वेबसाइट। उनकी वेबसाइट पे, उन्होंने कौन सा कलर लगाया है? फूटर सेक्शन है, इसके ऊपर इन्होंने कौन सा बैकग्राउंड कलर लगाया है? इन्होंने, इनका भी वाइट लगा हुआ है, बैकग्राउंड वाइट। तो कलर यही वाला है। एक कंप्यूटर में देख लेते हैं, वाइट कलर से कैसा बन सकता है भाई? स्ट्रेंज। देखो नीचे भी दिया है, ये वाला कलर होगा, मुझे लगता है ये वाला, ठीक है सिंगल। ये नीचे ही आ रहा है। नीचे डिटेल्स में जाओगे ना तो यहाँ पे सारे इसके जो वेरिएबल्स, ये आपको वेरिएबल्स पढ़ाए ना मैंने, हाइफन हाइफन करके, ये सारे वेरिएबल्स बने हुए इनके, ठीक है? तो इन्होंने वेरिएबल्स में रखे हुए कलर्स, तो इसको हम लगाते हैं ज़रा, ये वाला कलर, मुझे लगता है ये वाला कलर है, नहीं और कोई कलर निकालते हैं नीचे जो वेरिएबल्स बनाए हैं। एक ये वाला आ रहा है, ब्लैक कलर है, और एक ग्रे कलर है, ब्लैक ग्रे चल रहा है इनको, ब्लैक से ऊपर वाला ये वाला 3B 8B, ये वाला, इसमें कोई कलर है भाई, ढूंढो जरा, ऐसे में देखिएगा, ये जो कलर है ना इसमें देखिए कौन सा मैच हो रहा है, 3B वाला, दिस वन, चलो ये लगा कर देखते हैं। 3B वाला तो मैंने लगाया था, वही तो लगाया था, 3D, ये देखो ये लग रहा है कलर, मुझे लग रहा है वो कलर नहीं है, 3D भी है, आसान हो रही, चलो हम तक कलर ढूंढ लेते हैं जब तक। 3D, ये 3B है, 3D है, अभी कौन सा लगाया है? 3D लगाते हैं। नहीं वही कलर आ रहा, कौन सा कलर लगाया ना उन्होंने? वो ब्लैक है, ब्लैक तो वैसे भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, आसान हो गई है। हम क्या कर रहे थे, कलर ढूंढ रहे थे ना, तो वैसा कलर तो मैंने लगाया है वो कुछ और ही बन रहा है, ब्लैक ही लगा लेते, ढूंढ लेंगे उसको बाद में ना, कलर उसने कौन से लगाए हुए हैं। हम काम कर रहे थे लास्ट वाले सेक्शन पे ना, बिल्कुल जो लास्ट में, इसको हम बना रहे थे। तो इसमें क्या किया हुआ है इन्होंने कि दोनों जो स्पैन है ना वो एक इधर एक उधर है, देखो ज़रा इधर, तो इसका थोड़ा सा इन्होंने पैडिंग भी दिया हुआ है, विथ को भी, इसकी हाइट को इंक्रीज किया हुआ है, ठीक है? तो हम इसको हाइट वगैरह भी देख सकते हैं, इसको हम हाइट दे दें हम इसको 10 VH का पढ़ाया मैंने आप लोगों को बेटा, पढ़ाया, आप एब्सेंट है, पढ़ाया ना भाई, यूनिट्स वाली क्लास, लास्ट क्लास तो रखी थी, यस, ठीक है? तो कितना रखना चाहिए हमें? 3 VH, कितना हिस्सा हम स्क्रीन का 4 है, इतना काफ़ी है,
देखो इतना काफ़ी है, तो चाहे तो हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं, 4 कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। अच्छा, अब क्या करना है कि इसको यहाँ रखना है, एक को वहाँ भेजना है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको फ्लैक्स बना के जस्टिफाई कंटेंट क्या करें, बिटवीन, देखते हैं कौन सा लगाना चाहिए हमें, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। उमेर आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे? ये देखो आ गए। तो लास्ट क्लास में पढ़ाया तो था यूनिट्स वाला काम, आ गए यार, चलो। अच्छा भाई ये पहुंच गया, और साइड से हमें थोड़ी सी पैडिंग चाहिए, तो वो तो हम लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो पैडिंग हमें जो है वो लेफ्ट और राइट से चाहिए, ऊपर नीचे से नहीं चाहिए, 20 पिक्सल सेट है। और इसका कलर भी ब्लैक ही कर देते हैं हम, कलर तो हमें कुछ खास मिल नहीं रहा, बाद में देख लेंगे हम इसको। बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अच्छा, फिर फॉन्ट का कलर क्या करना पड़ेगा, वाइट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो छुप जाएगा, इसको वाइट कर देते हैं हम। अच्छा भाई आप देखो ज़रा, स्पेस की कमी है तो बताना ज़रा, इसमें देखें सेंटर होना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा स्पेस आ रहा है, तो हम थोड़ा पैडिंग को बढ़ा देते हैं, तो फिर 50 पिक्सल, 50 से इतनी ग्रेड हुई है, ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जाते हैं, अब देख लीजिएगा आप लोग ज़रा कितना करना है हमने इसको, काफ़ी है इतना, है ना? क्यों बेटा क्या लग रहे हैं, इतना तो लड़कियां भी नहीं कर रही जितनी आप कर रहे हो। नो कौन बोल रहा है, हैं अब्दुलरहमान आप बोल रहे हो? लड़कियों को पसंद आ रही है कि भाई सही है, इतना लड़के देखो जरा नखरे कर रहे हैं। 234 पिक्सल सेट है भाई। तो ये फूटर हमारा बन गया है, सही है। और ये मैंने आपको समझा के बनाया, जब आप करने बैठोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो अप्लाई कर रहे हो ना सिर्फ। तो फूटर वाला सेक्शन बन जाएगा आप सबका, कोई मसला। इसमें ना छोटे बहुत काम बहुत थे, कि फॉन्ट करो, स्पेस दो, तो इसको साइड बाय साइड करो। लेआउट का इतना इशू नहीं था, वो तो हमने 5 डिस्क बनाई, फटाफट से डिस्प्ले फैक्स किया, साइड बाय साइड तो हो गए। बस ये छोटे मोटे काम बहुत हैं। अच्छा, अगर ये एस वाला काम करना है ना, यहाँ से भी निकाल लेते हैं। एस नजर आ रहा है, एलसीडी पे एस नजर आ रहा है, अगर होगा तो हमें इमेज मिल जाएगी, ठीक है। हाँ है, इमेज है, ये देखो एस नाम से इमेज दी हुई है, ये बिल्कुल ना पीछे लगी हुई है, तो ये भी हम लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने आपको पोजीशंस पढ़ाया है ना, पोजीशंस वाला काम यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो एस को हम पहले सेव कर लेते हैं। अच्छा भाई, एस को हम जो है लगाएंगे कहाँ पे, कि भाई ये फूटर के अंदर ना कहीं भी आप इसको बना दो, कोई मसला नहीं है, बाद में तो आपने निकालना ही है ना। तो फूटर वाली हमारे पास ये सेक्शन था, मैंने क्या कहा, यहीं पे डायरेक्ट इमेज लगा दिया, और क्या लगा दिया इसमें, एस, ठीक है। अब जाकर हम देखें ज़रा, अभी एस की जगह बन रही है, नज़र आया कुछ, यहाँ पे इमेज आ रही है। इसके ना कलर थोड़े से अजीब से हैं, ये देखो, हाँ इमेज तो आई है, वो कलर जो हो सकता है बैकग्राउंड कलर ना, अभी देखो उनकी जो वेबसाइट पे देखा तो ऐसे बड़ी मुश्किल से देखा हमने ना, मुझे तो दिखा भी नहीं रहा था, महानूर ने बताया। तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो सही होगा जब ये इमेज दिखेगी। अच्छा, ये इमेज हमें बाहर निकालनी है, चलो इतना काम तो कर सकते हैं ना हम। तो बाहर निकालने के लिए आपको पता है पोजीशन, आप इसको क्या देते हो, एब्सोल्यूट देते हो। तो हम कहते हैं कि फूटर के अंदर जो हमारे पास डायरेक्ट इमेज नहीं, वरना सारी इमेज सेलेक्ट हो जाएंगी, इसको हम क्लास दे देते हैं एस के नाम से, ठीक है। हम कहते हैं फूटर के अंदर जो हमारे पास डॉट एस की क्लास है ना, उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दो, वो बाहर निकला है, एब्सोल्यूट पढ़ाया मैंने आप लोगों को। और किसके अराउंड इसको मूव करवाना है, उसको आप क्या दे दो, पोजीशन रिलेटिव। तो फूटर के अराउंड करवाना है, पोजीशन इसको रिलेटिव देते हैं हम। अब देखते हैं वो इमेज बाहर निकली क्या। अब देखो वो इमेज जो है, अब आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है, वो बाहर निकल गई। अब इसको कितना मूव करवाना है आप डिसाइड कर सकते हो। तो हम कहते हैं कि भाई इधर से ना, बिल्कुल इधर से करवाना है। तो ये वाला हाथ कौन सा होता है, लेफ्ट। लेफ्ट अगर हम इसको 0 करें तो देखते हैं कि कुछ नज़र आता है, मैं लेफ्ट 0, ये देखो यहाँ पे आई, ठीक है। और अगर यहीं से मैं इसको मूव करवाऊँ, लेफ्ट 0 दिया है, तो आपको मूव होते हुए दिखनी चाहिए। वैसे तो इमेज दिख नहीं रही, लेकिन आप देखो ज़रा, ये देखो मूव हो रही है ना। बस जितना इसको खिसकाना है, लेफ्ट और राइट कितना करना है आप इसको कर सकते हो। अच्छा, इमेज अभी नज़र नहीं आ रही, वो कलर की वजह से। इमेज देखो मूव तो हो रही है, लेफ्ट और राइट में इसको दे रही हूँ, ठीक है, लेफ्ट दे रही हूँ इसको मैं,
तो कलर ढूंढ लिएगा। देखो जब ये वाइट के ऊपर आती है ना तो थोड़ा सा ऐसा दिखता है, देखो ठीक है, वो कलर ऐसा है। अब देखो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं यहाँ पे मेरे लैपटॉप पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अब ब्लर हो रहा है, तो वो ऐसा सामने आ रहा है। ठीक है, कलर ढूंढते हैं हम, पक्का कलर होगा तो ये हमारा ऐसा नजर आएगा। अब कलर में ढूंढ लेते हैं, उसको टाइम लगा के इसके वेरिएबल्स वगैरह निकाल कर देखते हैं इसको कलर अगर मिल जाए तो। अच्छा भाई यहाँ तक कि कोई मसला फूटर बनाने में। अच्छा भाई ये असाइनमेंट वैसे तो कोशिश है कि आप लोग इसको नेक्स्ट क्लास तक कर दो, कर देंगे ना भाई, हो जाएगा। मदिया और क्या नाम था आपका, सिद्रा, ठीक है। तो बस रिकॉर्डिंग को मैं इतना ही रख रही हूँ, फूटर वाला काम अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पर, सही है। तो हम लास्ट में क्या कहते हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।